हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज भी हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर से ही एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। गिवन इट्स साइड्स, कोई भी साइड हम ले लेंगे, किसी भी मेजरमेंट की साइड ले लेंगे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसके स्टेप्स लिखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, तो हमने ले लिया ए बी 5 सेंटीमीटर। स्केल से मेजर करके हमने ए बी की मेजरमेंट ले ली 5 सेंटीमीटर। जैसे जैसे हम मेजरमेंट लेते रहेंगे वैसे ही हम उसके स्टेप्स लिखते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of 5 सेंटीमीटर लेंथ। अब हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेके हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कोई भी रेडियस से हमने एक आर्क लगा ली, इसको दे दिया हमने पॉइंट P। P से फिर हम अगेन आर्क लगाएंगे। जो फर्स्ट आर्क लगती है सेम ही रेडियस, रेडियस हमें चेंज नहीं करना, इट मीन्स हमें कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना है। ये हमारा बन गया 60 डिग्री का एंगल। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसको ही कॉन्टिन्यूएशन में लिखेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस while taking A as its center, let it intersect AB at P। P पॉइंट पर हमें इंटरसेक्ट किया है स्टेप 2 में। टेकिंग P एज, क्योंकि हम स्टेप 2 भी कर चुके हैं। टेकिंग P एज सेंटर, P को हमने सेंटर लिया। ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट E। ये जो हमने दूसरी आर्क लगाई है इसको हमने E पॉइंट दे दिया। जॉइन AE। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, A को सेंटर लेके हम कंपास से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। 5 सेंटीमीटर की आर्क कैसे लगाएंगे, हमने कंपास और स्केल, स्केल से कंपास को यहाँ पे जैसे हमने एक स्केल रखा, स्केल से हमने मेजर किया कंपास को 5 सेंटीमीटर, वो हमने आर्क लगा दिया, इसको दे दिया C पॉइंट। और B और C दोनों को ज्वाइन कर देंगे। B और C दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ स्टेप 3 में लिखेंगे टेकिंग A as center, draw arc of 5 सेंटीमीटर रेडियस। 5 सेंटीमीटर की रेडियस की हमने आर्क लिया, which intersects extended line AE at C, join AC एंड BC, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास सो ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड। हमने कितनी साइड ली थी, 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स AB भी 5 सेंटीमीटर, AC भी 5 सेंटीमीटर एंड BC भी 5 सेंटीमीटर। सारी साइड्स हमारी 5 सेंटीमीटर की हो गई। अब क्वेश्चन में बोला है इसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है कि ये कैसे जस्टिफाई करता है। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। सो we can justify the construction by showing ABC
एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाने के लिए हमें सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल शो करने होंगे. सो ए बी is equals to BC is equals to AC is equals to 5 centimeter and angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to 60 degree. हमें सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल करने होंगे तो हमारा ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो इन ट्राइंगल ABC we have AC is equals to AB is equals to 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें AB AC और एक एंगल गिवन है एंड एंगल A is equals to 60 डिग्री. इसी से हमने सारा निकाला है. सो सिंस AC is equals to AB, अब मैं एक यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वैसे ही आपको बना के दिखा रही हूँ. ये 60 डिग्री गिवन है ABC. अगर AB AC के इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसको दे देंगे हम नंबर 1 इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमें पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि 360 तो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है, एक ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमने यहाँ क्या लगाया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. हमें पता है हमारा B और C दोनों ही इक्वल है. सो और एंगल A है 60 डिग्री. यहाँ पर चाहे B की जगह आप दोनों लिख सकते हो या C की जगह लिख सकते हो वैल्यू 180 डिग्री. सो 60 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. हमारे पास ये आ गया एंगल B और C दोनों की वैल्यू आ गई. तो इट मीन्स वी हैव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास एंगल्स तो इक्वल आ गए, बट हमें क्या करना है, साइड्स भी इक्वल लानी है. दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C. अगर एंगल A एंगल B के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट एंगल A के ऑपोजिट साइड हो गई BC और एंगल B के ऑपोजिट साइड हो गई AC. जो भी एंगल्स होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड्स को हम देखते हैं. एंड एंगल A के ऑपोजिट हो गई BC और एंगल C के ऑपोजिट हो गई AB. साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. सो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. तो हमारा सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. हमने इसमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज़ करी है. उसके बाद भी किसी को कोई डाउट होता है कि कैसे हमने इसके स्टेप्स लिखे हैं, कैसे हमने बनाया या इसकी जस्टिफिकेशन कैसी की है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.